नमस्कार दोस्तों, आज का मुद्दा बेहद संवेदनशील है और उतना ही जरूरी भी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कानून की जो महिलाओं को संरक्षण देने के इरादे से बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ ये कानून विवाद और गलत इस्तेमाल का जरिया बनता चला गया। क्या आपने कभी अपने आसपास, मोहल्ले, पड़ोस या रिश्तेदारों में पारिवारिक झगड़े होते देखे हैं? जरूर देखा होगा। पति पत्नी के बीच बहस, सास बहू के टकराव या किसी न किसी घरेलू कलह की कहानी। और ऐसे ही किसी मौके पर आपने ये भी सुना होगा कि कोई महिला गुस्से में कह रही हो, थाने में रिपोर्ट कर दूंगी, सबको जेल भिजवा दूंगी, हथकड़ी लगवा दूंगी। और कई बार बात यहीं तक नहीं रुकती, मामला सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है, एफआईआर दर्ज होती है और फिर शुरू होती है एक लंबी कानूनी लड़ाई। और ये सब किस कानून के तहत होता है? भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए। जी हाँ, यही वो सेक्शन है जो किसी भी शादीशुदा महिला को यह अधिकार देता है कि अगर उसे पति या ससुराल वालों की तरफ से मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न झेलना पड़े तो वो कानूनी कार्रवाई कर सके। बिल्कुल, ये कानून बनाया गया था महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, लेकिन अब मामला उल्टा पड़ने लगा है। आज देश भर की अदालतों में ऐसे हजारों मामले हैं जहां शिकायतें झूठी पाई गई। महिला की शिकायत महज बदले की भावना से की गई और पूरा का पूरा परिवार झूठे केस में फंसा दिया गया। बेटा, बहू, माँ बाप, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों तक को कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ा। और इसका सबसे बुरा असर, निर्दोष लोगों को मानसिक प्रताड़ना और सामाजिक बदनामी का शिकार होना पड़ा। और वहीं असली पीड़ित महिलाओं की आवाज दबने लगी। अब न्यायपालिका को भी यह लगने लगा है कि इस कानून का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या बन चुका है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब जब तक शुरुआती जांच न हो जाए, न तो पुलिस सीधे गिरफ्तारी करेगी और न ही कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी अब अगर किसी महिला की शिकायत मिलती है तो पहले एक परिवार कल्याण समिति, फैमिली वेलफेयर कमेटी जांच करेगी क्या आरोप सही है या नहीं, फिर ही कोई अगला कदम उठाया जाएगा। ये समिति एक संतुलन बनाने वाला कदम है ताकि कानून का न तो दुरुपयोग हो और न ही कोई पीड़िता न्याय से वंचित रहे। इस फैसले से कई बड़े बदलाव आने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो निर्दोष लोग फंसते थे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी बात, इससे असली पीड़िता की शिकायत की गंभीरता और भरोसेमंद असर बढ़ेगा। तीसरी बात, पुलिस और अदालतें अब गंभीर और वास्तविक मामलों पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगी। और चौथी बात, ये पूरा तंत्र समाज में संवाद, समाधान और सामंजस्य को बढ़ावा देगा। दोस्तों, कानून वही अच्छा है जो न्याय तो दे ही, साथ में संतुलन और भरोसा भी कायम रखे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है, बल्कि एक सामाजिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक निर्णायक और दूरदर्शी कदम है। अब ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कानूनों का सम्मान करें और उनका इस्तेमाल न्याय के लिए करें, न कि किसी को नीचा दिखाने या बदला लेने के लिए। यही सोच समाज को भी मजबूत करेगी और कानून को भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और परिवार कल्याण समिति यानी फैमिली वेलफेयर कमेटी FWC के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले की। तो आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं, FWC की जरूरत क्यों पड़ी और इसका समाज व कानून पर क्या असर पड़ेगा। शुरुआत करते हैं फैसले की पृष्ठभूमि से। साल 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा था कि वैवाहिक विवादों में जब कोई महिला 498 ए के तहत शिकायत दर्ज कराती है तो तुरंत गिरफ्तारी या आपराधिक कार्रवाई से पहले एक तटस्थ और संतुलित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराते हुए साफ कहा है कि परिवार कल्याण समिति की भूमिका अब और भी जरूरी हो गई है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया को लागू किया जाए और सभी संबंधित प्राधिकरण इसका ईमानदारी से पालन करें। तो आखिर ये परिवार कल्याण समिति FWC है क्या? इस समिति का मकसद है 498 ए जैसी धाराओं के गलत इस्तेमाल को रोकना और वैवाहिक विवादों को बिना पक्षपात के आपसी सहमति से सुलझाना। ये समिति मजिस्ट्रेट और पुलिस के बीच एक मध्यस्थ संस्था की तरह काम करेगी, जिससे सीधे गिरफ्तारी और न्यायिक दबाव से पहले समाधान का प्रयास किया जा सके। अब आइए जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में कौन कौन से दिशा निर्देश दिए गए थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी है। 1. जब भी कोई महिला 498 ए के तहत या शिकायत दर्ज कराती है तो 2 महीने का कूलिंग पीरियड लागू होगा। इस दौरान ना कोई गिरफ्तारी होगी, ना कोई सजा संबंधी कार्रवाई।
2. यह मामला तुरंत संबंधित जिले की परिवार कल्याण समिति को भेजा जाएगा। 3. केवल वे मामले FWC को भेजे जाएंगे जिनमें 498A के साथ IPC की धारा 307 या अन्य ऐसी धाराएं हो जिनमें अधिकतम सजा 10 साल से कम हो। 4. हर जिले में एक या अधिक समितियां बनाई जाएंगी जिनका गठन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। 5. इन समितियों में कम से कम 3 सदस्य होंगे जो निम्नलिखित में से चुने जा सकते हैं: युवा वकील या लॉ छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों की शिक्षित पत्नियां। 6. समिति का कोई सदस्य कभी गवाह के रूप में अदालत में तलब नहीं किया जाएगा। 7. जैसे ही मजिस्ट्रेट को शिकायत मिलती है वो उसे सीधे समिति को भेजेगा। समिति दोनों पक्षों को बुलाकर 2 महीने में समाधान निकालने का प्रयास करेगी। 8. प्रतिवादी पक्ष को अधिकतम 4 वरिष्ठ सदस्यों के साथ उपस्थित होना होगा और समिति के समक्ष गंभीर विचार विमर्श करना होगा। 9. समिति इस प्रक्रिया के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी जिसे मजिस्ट्रेट और पुलिस को सौंपा जाएगा। 10. पुलिस 2 महीने के कूलिंग पीरियड के दौरान गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। हालांकि सीमित जांच जैसे मेडिकल रिपोर्ट या गवाहों के बयान लिए जा सकते हैं। 11. समिति की रिपोर्ट का उपयोग मजिस्ट्रेट और जांच अधिकारी अपने विवेक से करेंगे। 12. सभी सदस्यों को हर 6 महीने में एक बार प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 13. ये सदस्य सामाजिक सेवा के रूप में कार्य करेंगे या तो मुफ्त में या मामूली मानदेय पर। 14. और यदि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाता है तो जिला जज या अन्य वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये कदम एक संतुलित और संवेदनशील समाज की दिशा में बहुत बड़ा बदलाव है। जहां एक ओर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा की जा रही है, वहीं दूसरी ओर 498A जैसी धाराओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी एक सशक्त व्यवस्था बनाई जा रही है। अब ये हमारी पुलिस, मजिस्ट्रेट और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वे इन दिशा निर्देशों को समझदारी और निष्पक्षता के साथ लागू करें। और हम सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि हम विवाह जैसे पवित्र रिश्ते का सम्मान करें और कानून का गलत इस्तेमाल न करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।